प्रस्तुति श्री प्रेमनाथ जी के द्वारा अभी हमारे बीच जो पहुंचे हैं हमारे चाचा शिव कुमार जी, भावी एमएलए, रिटायर्ड एसबीआई मैनेजर, एडवोकेट, आपके बीच में अपने को विचार रखेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक बार अपनी प्रस्तुति दें। श्री शिव कुमार साहब बोल रहे महाराज की ठोक दी करते हुए यहाँ पहुंची सभी साथ संगत चरणों में प्रणाम नमन करता हूँ। जितनी भी साथ संगत यहाँ बैठी है, मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, उनको मेरा नमस्कार। आज इस सत्संग का आयोजन श्री रमेश भीखला जी प्रवक्ता, इनके द्वारा जो आयोजन किया गया है उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अपने गुरुजनों और महापुरुषों को जो व्यक्ति याद करता है वो हमेशा फलता फूलता है। इनके लिए इनकी पूरी टीम का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज इस अवसर पर हमने महाराज जी को बचपन से बहुत ही नजदीक से देखा है। यहाँ गांव में मैं तो ये समझता हूँ कि जो इस सत्संग का और इस वाणी का जो प्रचार और प्रसार हुआ था तो इनके द्वारा ही किया गया था। और छोटे छोटे बच्चे थे, जब भी जहाँ सत्संग होता था हम जाते थे। यहाँ पहले, अब तो ये दुनिया भर के ये दूसरी टाइप के भी जो सांग है, दूसरी टाइप के जो आप कुछ भी लगाओ, इनका प्रचलन ज़्यादा है। और उस टाइम इस भक्ति भाव का, इस सत्संग का जो आपके तारे वाली और जो मंडली होती थी गाँव में, इसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार होता था। हमेशा हर मोहल्ले में, हर घर में सत्संग महीने में, 20 दिन में, 15 दिन में होता रहता था, जिसकी वजह से उनका प्रचार प्रसार काफी रहा। और महाराज जी की वाणी, मैं कहता हूँ कि यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया। और बचपन से ही हमने देखा था कि वो भक्ति भाव में लीन थे शुरू से ही, और उन्होंने अपना काम के साथ साथ जैसे भी इस सत्संग को जो आगे बढ़ाया, इसके लिए उनके लिए तो मैं क्या, वो शब्द नहीं है किस संज्ञा में उनको प्रयास है कि उन्होंने जितनी मेहनत करके, परिवार का मेहनत करके पालन करते हुए कि दिन में सारा दिन आदमी खेत में काम करे और रात को सत्संग 4 बजे तक होता था। और फिर सुबह फिर आप लोग समझते हो, ये मेरी बहनें भी बैठी है कि उस जमाने में आज तो ट्रैक्टर चलते हैं, उस जमाने में तो बंद हो गए, काम होता था सारे का सारा। वो जमाना हमने खूब नजर अच्छी तरह से देखा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज इन महापुरुषों की वजह से आज ये जो मंडली बैठी है और जो साथ संगत है, और उसके साथ साथ उन्होंने फिर जहाँ जाना था मैं, जो प्रचार प्रसार वहाँ से मैंने भी देखी है, वो कुटिया भी देखी है, वो महाराज जी का स्थान भी देखा है मैंने, क्योंकि एक आध बार मेरे को भी वहाँ जाने आने का वो रास्ते में पड़ता था। मेरे मामे हैं वहाँ पे, गांव है खेड़ी, वहाँ मेरे मामे हैं, तो मैं जाता आता वहाँ महाराज जी को नमस्कार करके प्रणाम करके निकलता था वहाँ पे। और उनका मेरे ख्याल गाँव में उसके बाद कम रहा, उस एरिया में जो भी आपके खेड़ी और वो नारनौल और राजस्थान तक भी वो जाते थे, तो उनका प्रचार प्रसार उस साइड में बहुत ज़्यादा अधिक रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये फलते फूलते रहें। और महाराज जी की जब भी आप ये सत्संग करो, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे भी ये सत्संग सुनने का मौका मिले और हमें भी बुला लिया करो। मैं तो कहता हूँ कि सत्संग जिनकी कानों में ध्वनि प्रवाह कर जाती है, वो लोग भी
साथ साथ स्वर्ग में पहुंचते हैं। और आदम देव का तो यही है कि इंसानियत यही है, जिसने यहाँ देखिए हम सब समाजी प्राणी हैं और अपना धंधा में लगे रहते हैं, क्योंकि उसके बगैर भी समाज चलता नहीं। तो उसके साथ साथ जब भी कभी हमें कहीं भी सत्संग सुनने का जब मौका मिलता है, अवसर मिलता है, हमें जरूर जाना चाहिए। उससे आदमी की बुद्धि का विकास होता है और परमात्मा के नाम का जो जाप करता है उसने हमेशा पाया है। जो दुनिया भर के जो असामाजिक कार्य जो होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। जो आदमी सत्संग में आ गया तो उसका मतलब ये है कि वो जो सामाजिक कार्यों के साथ साथ अपने परिवार के पालन परिवार के साथ साथ ऐसे सौहार्द के काम करने का उनका इच्छा शक्ति का जो प्रबल अंदर से अपने आप भावना जागृत होती है कि मैं अच्छे लोगों में बैठूं, अच्छी प्रजा में मैं बैठूं, अच्छे लोगों के साथ सत्संग करूं। सत्संग का मतलब तो यही है। मैं तो एक छोटा सा आदमी, इतना ज्यादा इस मैं जानता नहीं, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरी बुद्धि काम करती है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो सत्संग में आ गया वो तर गया। बोले नाथ जी महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आसन ग्रहण करूंगा और आप सभी से मेरी विनती यही है कि जहाँ भी सत्संग हो उस अच्छी वाणी को पालन भी करें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि सत्संग में आए, बाहर निकले और पुल्ला झाड़ दिया। ऐसा नहीं है। सत्संग में जाने का तभी फायदा है कि उसका अपने अंदर पालन भी करें। जो माताएं बैठी हैं या मेरी बहनें बैठी हैं वो इस चीज़ पे जरा ज़्यादा गौर करें। ये मंडली अपनी बैठी है, हर चीज़ को भिक्षु जी महाराज जो थे हमेशा एक एक चीज़ को खोल के बताते थे सत्संग में। जैसे ये प्रेमनाथ जी अपने इन्होंने जैसे भी अपनी जो सारी वाणी में बताया, भिक्षु जी महाराज जी जब सत्संग करते थे एक एक वाणी को फिर उसके बाद बड़े विस्तार से और खोल के बताते थे। और वहाँ मैंने वो जिद्दोजहद में देखी है। हर वाणी में उनकी ना वो होता था कि खोल के पूरी तरह से दूसरे को काटफास भी करते थे, तब भी उनको समझाते थे अब ये ऐसे नहीं ऐसे। तो ये ऐसी चीज़ें हमने बहुत ही बचपन में उनकी देखी है। और मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी जगह लेता हूँ और मैं भाई को आशीर्वाद देता हूँ कि भाई साहब जब कभी भी हम आपके साथ हैं, हमें जब भी सत्संग के लिए या किसी भी कार्य के लिए आप हमें बुलाएंगे तो भाई 24 घंटे तैयार खड़ा रहेगा। और आपसे मेरी विनती है अपनी सत्संग जरूर जाओ और अपना फल पाओ। गीता में तो ये लिखा है कि फल की इच्छा न कर इंसान, वो यही चीज है कि सत्संग में जाओ और सब कुछ पाओ। यही मेरी विनती है। धन्यवाद। बोलिए नाथ जी महाराज की जय।